हर 12 साल में भारत की धरती पर कुछ ऐसा होता है जो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं होता। करोड़ों लोग अलग अलग राज्यों, भाषाओं और संस्कृतियों से उठकर एक ही जगह पहुंचते हैं, सिर्फ एक आस्था, एक विश्वास और एक पवित्र स्नान के लिए। यही है कुंभ का मेला। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि आखिर ये कुंभ मेला शुरू कैसे हुआ? क्यों कहा जाता है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है? और आखिर कुंभ शब्द का अर्थ क्या है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे उस समय जब देवता और असुर एक साथ थे, जब समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत की एक बूंद ने इस धरती के 4 स्थानों को अमर बना दिया। बहुत पुराने समय की बात है। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध चल रहे थे। असुर हर बार जीत जाते थे क्योंकि देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही थी। देवताओं के राजा इंद्र चिंतित थे, अगर कुछ किया न गया तो देवता हमेशा के लिए हार जाएंगे। तब भगवान विष्णु के पास सब देवता पहुंचे और बोले, प्रभु हमारी शक्ति खत्म हो रही है, अब हमें मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, शक्ति तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे प्रकट करने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा, समुद्र मंथन यानी सागर को मथना, ताकि उसमें छिपा अमृत बाहर आ सके। अमृत वो अमृता का रस जिसे पीने वाला कभी नष्ट नहीं होता। पर यह काम आसान नहीं था। समुद्र मंथन के लिए असुरों की मदद भी जरूरी थी, क्योंकि पर्वत मंदराचल को मथनी बनाना था और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ असुर और बीच में समुद्र। जब मंथन शुरू हुआ तो पहले निकला हलाहल विष, जिसने पूरे ब्रह्मांड को जलाने की शक्ति रखी थी। उस समय भगवान शिव ने वो विष पी लिया ताकि सृष्टि बच सके। उनके कंठ से वो विष नीचे न उतरे, इसलिए उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। फिर मंथन जारी रहा और एक एक कर कई दिव्य वस्तुएं निकली। लक्ष्मी जी, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, अप्सराएं और अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश, वो कुंभ जिसके कारण आज हम कुंभ मेला मनाते हैं। जैसे ही देवताओं और असुरों ने अमृत देखा, दोनों उसे पाने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। अमृत कलश को लेकर देवगुरु बृहस्पति, शुक्राचार्य, चंद्रमा और इंद्र के पुत्र जयंत, ये चारों भाग निकले, लेकिन असुर उनके पीछे दौड़ पड़े। बहुत दिनों तक वो भागते रहे और इस दौरान 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और कहा जाता है कि वही 4 स्थान कुंभ मेले के केंद्र बने। देवताओं के लिए वो कुछ दिन थे, लेकिन मनुष्य के लिए वो कई वर्ष थे। इसलिए हर साल जब ग्रह नक्षत्र वही स्थिति बनाते हैं, जब सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन उन्हीं राशियों में होता है, तब उस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, ये आस्था का महासागर है। यहाँ करोड़ों लोग आते हैं, लेकिन भीड़ में भी एक अद्भुत शक्ति होती है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति खुद को अहंकार से मुक्त करता है, कोई राजा हो या रंक। कुंभ में सब एक समान है। हर बार कुंभ में कुछ ऐसा होता है जो इसे और भी रहस्यमय बना देता है। कुंभ का एक दृश्य है जब साधु संत अखाड़े के नागा बाबा नग्न शरीर पर भस्म लगाकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान का प्रतीक है। भस्म का अर्थ है मैं मिट्टी हूँ और मिट्टी में ही मिल जाऊंगा। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी भव्य क्यों न लगे, अंत में सबका लक्ष्य एक ही है, आत्म शुद्धि। कुंभ में केवल स्नान नहीं होता, वहाँ सत्संग, ज्ञान की चर्चा और आत्मचिंतन होता है। वो साधु जो सालों तक हिमालय की गुफाओं में ध्यान करते हैं, वे भी कुंभ के समय बाहर आते हैं ताकि आम मनुष्य उनसे आशीर्वाद ले सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। कुंभ के दौरान जो शाही स्नान होता है, उसे देखने पर से मन श्रद्धा से भर उठता है। ढोल, नगाड़े, शंख की आवाज, हर तरफ जय घोष, हर हर गंगे, हर हर महादेव। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड उस क्षण से ठहर गया हो। लेकिन कुंभ का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि कितने लोग आए या किसने स्नान किया। असली रहस्य ये है कि कुंभ हर व्यक्ति के भीतर होता है। हर इंसान के भीतर एक मंथन चलता है, अच्छाई और बुराई का, लोभ और त्याग का, मोह और मोक्ष का। जब हम अपने भीतर हलाहल यानी नकारात्मकता बाहर निकालते हैं, तब हमारे भीतर का अमृत जागता है। वही ज्ञान, वही शक्ति, वही दिव्यता। यही वजह है कि कुंभ मेला सिर्फ भारत का नहीं बल्कि मानवता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा अमृत किसी कलश में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को निर्मल करते हैं, तभी हम वास्तव में स्नान करते हैं। आज दुनिया के हर कोने से लोग कुंभ में आते हैं, कोई दर्शन के लिए, कोई अनुभव के लिए, तो कोई बस इस रहस्य को महसूस करने के लिए कि आखिर क्या है वो शक्ति जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ देती है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि धर्म का अर्थ विभाजन नहीं बल्कि संयोजन है, आत्मा और परमात्मा का मिलन।
और शायद यही वजह है कि कुंभ को विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगम कहा गया है, जहाँ न कोई छोटा न बड़ा, न कोई धनी न कोई निर्धन, बस एक ही भावना, मैं वही हूँ जिससे यह सृष्टि बनी। जब तुम अगली बार कुंभ मेले की तस्वीरें देखो या उसके बारे में सुनो तो सिर्फ भीड़ मत देखो उस भीड़ में छिपी आस्था, वो भाव जो हर व्यक्ति को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि असली कुंभ वही है जो हर इंसान के दिल में चलता है, आत्मा का मंथन, जीवन का स्नान। और तब समझ में आता है कुंभ केवल एक मेला नहीं, यह वो क्षण है जब इंसान खुद से मिलता है। जब देवताओं ने अमृत खोजा तब कुंभ बना, और जब इंसान अपने भीतर अमृत खोजता है तब जीवन का अर्थ बनता है।